इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत देश के नागरिकों को है वो एक इलेक्शन रिफॉर्म की है और दूसरा रिफॉर्म डीजीसीए में करने की है। बिल्कुल, पहली चीज़ की अगर बात कर ले तो इलेक्शन रिफॉर्म तो ऑलरेडी चल ही रहा है। आप देख रही हैं चुनाव आयोग लगातार इस काम को कर रहा है। उसी संबंध में आज जब ओवरऑल इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा होगी और एसआईआर का मुद्दा उसमें आएगा तो उसमें दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। दूसरी तरफ डीजीसीए को लेकर देखेंगे तो एकदम सरकार की तरफ से लगातार ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आगे इसमें और ज़्यादा सख्ती की जाएगी। और ऐसे माहौल में अगर प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी नियम कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम आदमी को परेशानी हो, तो समझा जा सकता है कि वो संदर्भ किस प्रकार से होगा। लगातार जब से ये परेशानियां दिख रही हैं और सरकार के शीर्ष स्तर पर, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें, उनके यहाँ से लगातार इस कंसर्न को जताया जाता रहा है कि कैसे आम आदमी की परेशानी अगर हो रही है तो जल्द से जल्द इसको दूर किया जाए और क्या कुछ सख्ती की जानी चाहिए जो कि आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। एफआईआर पर अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अजीत जी, अभी तक जितने भी आरोप लग रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए राहुल गांधी लगा रहे थे। ये पहली बार मौका होगा जब राहुल गांधी खुलकर जितने आरोप लगा रहे हैं सबूतों के साथ पार्लियामेंट में अपनी बात रख सकते हैं। आज उनके पास वो भरपूर मौका है कि अपनी बात को जनता के दिलों तक भी पहुंचा सके। लग रहा है कि राहुल गांधी इस मौके को कैश करेंगे। देखिए, अगर करें तो अच्छी बात है। इसको आप देखिए, ये एसआईआर पर बहस नहीं रखी गई है, बहस चुनाव सुधार पर रखी गई है, क्योंकि ये पिछले ही मानसून सत्र में पूरा सत्र जाया हुआ था। आपको ध्यान हो, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर उस समय चर्चा हुई थी और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार ने कहा था कि हम चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, उसके किसी भी काम को लेकर के चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो एसआईआर पर चर्चा करने में तकनीकी बाधा थी, जिसकी तरफ इशारा पहले राहुल महाजन जी कर रहे थे कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम लोग उस पर नहीं करेंगे। इसलिए ये चुनाव सुधार की बात उसमें कही गई है कि चुनाव सुधार पर बात करेंगे, उसमें एसआईआर भी आ जाएगा। अब एसआईआर की सिर्फ शिकायतें जो लेकर के, देखिए राहुल गांधी घूमे थे बिहार में 16 दिन, जो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की थी, उस वोटर अधिकार यात्रा में जो बातें उन्होंने कही थी, अगर वो मुद्दों पर आधारित कोई बात उठाएं तब ठीक है। सिर्फ वोट चोरी कह दें, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा दें, उनसे कुछ नहीं होना, उनसे कुछ भी हासिल नहीं होना है। वोटर अधिकार यात्रा कोई राजनीतिक मुद्दा बिहार में नहीं बन सका, ये सब हम लोगों ने देख लिया था, उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एसआईआर में सिर्फ एक मेरा कंसर्न है जो हम बता दें, चर्चा तो बहुत होगी, चुनाव सुधार, 3 बड़े चुनाव सुधार हैं चल रहे हैं, परिसीमन की तैयारी चल रही है, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, संयुक्त संसदीय समिति उस पर विचार कर रही है, महिला आरक्षण का फैसला कर चुका है। सर, एक तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर दिखानी जरूरी है। वंदे मातरम को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर हाथ में है, बंकिम चंद्र की तस्वीर हाथ में है। अब ये क्या करने की कोशिश हो रही है, ये थोड़ा समझने की हम भी प्रयास करेंगे, अगर वहां से कोई आवाजें भी आ पा रही हैं। देवेंद्र, आपके पास कोई जानकारी, अब ये क्या प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों हुई? संसद भवन परिसर से ये तस्वीरें जरूर हम आपके सामने रख रहे हैं। टीएमसी के सांसद हैं, अभी हमारी टीम ने जानकारी दी, टीएमसी के सांसद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में कल भी हमने देखा था गर्मा गर्म बहस हुई थी। विपक्ष की ओर से कहा गया कि वंदे मातरम का मुद्दा उठाकर सरकार पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस अब बंगाल के बदलते हुए वातावरण से दबाव में आई है। पहले उसने वक्फ कानून को स्वीकार किया, जिसके बारे में खुद निकल के बाहर वो गई थी, हुमायूं कबीर को बाहर किया, और वंदे मातरम 150 साल होने पर बंगाल से इसका ओरिजिन है और जो वातावरण बना है तो एक अपनी विविधता दिखाने के लिए कि हमारी प्रतिबद्धता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को देखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को देखो, सूर्या सेन को देखो, अरविंद घोष की तस्वीरें लेके देखो, स्वामी विवेकानंद को देखो, हमारी इन सब के प्रति प्रतिबद्धता है। तो ये एक आने वाली लड़ाई में जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वहां से बंगाल तक विस्तारित हुआ है, और देश में जो इस समय कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस इस बार अपने को असहज और असुविधापूर्ण स्थिति में पा रही है। हालांकि अभी ये कहना कठिन है कि उसका वोट वाकई घट गया होगा, लेकिन एक दबाव तो दिख रहा है। अगर दबाव नहीं होता तो कल महुआ मोइत्रा का भाषण पूरा आप सुनिए और इस समय का स्टैंड देखिए, दोनों में दिखाई दे रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कैरेक्टर में कम से कम पब्लिक फेस के रूप में वो परिवर्तन आ रहा है, और मैं तो मानता हूं ये देश के लिए अच्छा है जी। अगर वंदे मातरम जैसे मामले पर
देश के राजनीतिक दलों को लगता है कि हमने थोड़ा भी बाएं दाएं किया तो हमारी सत्ता कमजोर हो सकती है, वोट कम हो सकता है। तो ये देश के बदले हुए देखिए ये जनता समझेगी कि कितना दिल में है और कितना चेहरे पर है और कितना हाथों में वो सम्मान है, वो देश की जनता समझेगी।